we studied about the court of the planets, हमने ये समझा था कि जो बृहस्पति है, it is the advisor to the king, the advisor to सूर्य. And what about Venus? Venus is the advisor to moon, the queen, right? बृहस्पति लॉन्ग टर्म विजन को डिसाइड करते हैं, शुक्र शॉर्ट टर्म विजन को डिसाइड करते हैं. Brahaspati is the graha which is responsible for your dharma, your morals, your values, your principles. Shukra is the graha which is responsible for your comforts, luxuries, desires, your romantic relationships, and all that stuff. Brahaspati is the graha which is the Akash Tattva, which represents the Akash Tattva, which binds everything together. And Shukra is the graha which represents the Jala Tattva, which kinds of connects the humans with each other. तो पहले आज हम बात करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट जुपिटर, बृहस्पति. देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स के अंदर भी अगर देखा जाए ना, तो ये बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसका ऑर्बिट, इट एक्चुअली इज नॉट जस्ट अराउंड सन, इट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड सन. बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे परसेप्शंस है इस बारे में. बट बिकॉज जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, ये बहुत बड़ा ग्रह है. इट इज सो लार्ज दैट इट हैज इट्स ओन प्रोमिनेंट ग्रेविटी. उसकी वजह से ये बाकी ग्रहों को भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन द एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स. ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसके आसपास से गुजरने वाले कुछ एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, या तो वो उसके अंदर ही आ जाएंगे क्योंकि द ग्रेविटेशनल पुल इज सो मच, या फिर उनका ऑर्बिट, उनका जो पाथ है वो डिविएट हो जाएगा ड्यू टू द पुल ऑफ द जुपिटर. तो उनका ऑर्बिट चेंज हो जाता है कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स का. इस ऑर्बिट के चेंज होने से ये ग्रह के एब्जॉर्ब करने की जो पावर है ग्रेविटेशनल पुल से, होता क्या है कि जो डिफिकल्ट, या फिर हम बोलेंगे कि ऐसे कुछ एस्टेरॉइड्स, ऐसे कुछ मीटियोर्स, ऐसे कुछ एक्सटर्नल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच कुड हैव हार्म्ड अर्थ और लाइफ ऑन अर्थ, वो डिविएट या तो हो जाते हैं या फिर जुपिटर में ही समा जाते हैं. तो इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर, अ साइलेंट प्रोटेक्टर, जो युद्ध करके कुछ नहीं, वो अपने आप में ही उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर उस आई हुई बला को डिविएट कर देता है विद इट्स ओन पावर, विद इट्स ओन एनर्जी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जुपिटर इन आवर सोलर सिस्टम. और बृहस्पति जो है वो, सूर्य और बृहस्पति दोनों साथ में मिलके सारे ग्रहों को कहीं ना कहीं पे एक ऑर्डर देते हैं, एक ऑर्बिट देते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं उनके पाथ को. अगर बृहस्पति ना होता तो शायद हमारे जो ग्रह है वो ऑर्बिट से डिविएट हो सकते थे. अगर बृहस्पति ना होता तो बाकी के जो इंटरनल ग्रह है उनमें बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते, कुछ मीटियोर स्ट्राइक्स, कुछ एस्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट जाके उन पे लग जाते कि वो ग्रह एग्जिस्ट ही नहीं करते. सो सोलर सिस्टम को बनाने में, सोलर सिस्टम को स्थिर रखने में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है. It is the graha which is responsible for safeguarding the life on earth. Because it is such an expansive graha. Expansive मतलब वो बहुत फैला हुआ है. It is a gaseous giant as we know it. तो ये विस्तार को दिखाता है, किसी भी चीज में होने वाले विस्तार को, कोई भी प्रकार के एक्सपेंशन को जुपिटर दिखाता है. Brahaspati rules two rashis, as we discussed earlier. It is one of first is the Sagittarius Rashi, zodiac. Second one is the Pisces. यानी धनु और मीन राशि को बृहस्पति रूल करते हैं. धनु राशि के अंदर जो बृहस्पति की ऊर्जा है वो ऊर्जा है सही मायनों में प्रोटेक्शन वाली ऊर्जा. अपने धर्म के लिए, लाइफ के लिए, लिनिएज के लिए, किसी को ये सिखाने के लिए कि किस प्रकार से मॉरल वैल्यूज को अपहोल्ड किया जाता है, कैसे प्रिंसिपल्स को
समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड किया जाता है, लॉन्ग टर्म विजन्स रखे जाते हैं। ये धनु राशि का बृहस्पति या बृहस्पति की ऊर्जा धनु राशि के अंदर इस प्रकार की देखने को मिलती है। यहां पे बृहस्पति इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, फाइट अगेंस्ट अधर्म। एंड इन द मीन राशि, बृहस्पति इज मोर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस. It is more about taking care of stuff like your spirituality, your connection with God. यहां पे बृहस्पति थोड़ा सा शांत स्वभाव के देखने को मिलते हैं। मीन राशि की ऊर्जा भगवान से जोड़ने की, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से हमें जोड़ने की ऊर्जा है। सो ये जो ऊर्जा है यही आपको बृहस्पति की मीन राशि में देखने को मिलती है। तो हमको क्या समझ में आता है कि बृहस्पति जो है इसकी ट्रेड्स कुछ इसी प्रकार है। when the time requires, when there is a requirement of somebody to fight against adharma, the Jupiter is the graha which creates a protective shield, which creates kind of like a protective environment for us to be able to fight against adharma. And when it comes to connecting with God, when it comes to भगवान के प्रति एक आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वाली बात और सरेंडर करने वाली बात, तब भी बृहस्पति बहुत काम आता है। और वो ऊर्जा है बृहस्पति की पाइसीज राशि वाली ऊर्जा, मीन राशि वाली ऊर्जा। एक तरफ है जहां पे इट इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी स्टैंड अप अगेंस्ट एवरीथिंग विच इज रॉन्ग, एंड एक तरफ है जहां पे इट इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी लेट गो ऑफ थिंग्स, वी डोंट होल्ड ग्रजेस, वी गो more towards the path of spirituality, the path of getting merged with the creation itself, the energy of Pisces. When we talk about Brahaspati, we always see Brahaspati as Guru. हमारे जो गुरु होते हैं, because it is the natural ruler of the ninth house, the राशि which falls in the ninth house. नाइन्थ हाउस क्या करता है? हमारे लिनिएज को दिखाता है। ये सब उन लोगों को दिखाता है जो कि हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं। कोई भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो बृहस्पति दिखाता है, क्योंकि बृहस्पति रूल्स दिस हाउस नेचुरली इन द काल पुरुष। सो दैट इज वाई बृहस्पति को एक ऐसी उपाधि मिली हुई है विच इज काइंड ऑफ लाइक अबव ऑल। वो गुरु जो आपको प्रोटेक्ट भी करे, वो गुरु जो आपको सही रास्ता भी दिखाए, वो गुरु जो आपकी समय समय पे मदद करे, so as to make sure that you are living your life in the best way possible. This is Brahaspati as a guru. This graha has three special aspects. ये तीन एस्पेक्ट जब हम बात करेंगे तो हमको समझ में और आएगा कि ये बृहस्पति कर क्या रहे हैं हमारी कुंडली में और ये कैसे फंक्शन करते हैं। उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द वामन अवतार कनेक्शन। हमने ये चीज तो सीख ही ली थी कि वामन अवतार में कैसे बृहस्पति ने ईगो को बैलेंस किया। बाली के राजा बलि जो है उनके ईगो को कैसे बैलेंस किया गया बृहस्पति द्वारा। उन्होंने कैसे एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल सी डिमांड रखी, सिंपल बट वेरी क्लेवर। सो बृहस्पति हमको ये दिखाते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द कवर ऑफ अ बुक, इट इज व्हाट द बुक होल्ड्स विद इन इट। वो जो किताब है वो अपने अंदर कैसा ज्ञान समा के रखती है, वो ज्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं ज्ञान की तो हम सूर्य को
बात सूर्य को हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो ट्रू फॉर्म ऑफ विजडम है, उस विजडम की डिलीवरी जो है, उस विजडम तक को आप तक पहुंचाने का जो काम है, दैट इज द वर्क ऑफ अ जुपिटर, अ गुड जुपिटर। ये बृहस्पति करते हैं। अगर आपको भगवान चाहते हैं ना कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो ही आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अदरवाइज विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। So let's understand Jupiter by the help of different kinds of aspects of Jupiter. Okay. देखो ये एस्पेक्ट क्या होते हैं, दृष्टि क्या होती है, पहले तो आप ये समझिए। बृहस्पति की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिनको ऋषि पराशर ने बोला है कि इनके स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं। स्पेशल मतलब मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल एस्पेक्ट हर ग्रह का होता है अपने भाव में जहां पे वो बैठा है, उससे सेवेंथ हाउस को देखेगा, मतलब उससे सामने वाले हाउस को देखेगा। जब वो देखेगा तो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करेगा। रिमेंबर दिस लाइन वेरी केयरफुली। वो कोशिश करेगा उस हाउस को इन्फ्लुएंस करने की जहां पे दृष्टि है। लेकिन क्या ग्रह दृष्टि काम करेगी या नहीं करेगी, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कोई जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह एक भाव को देख रहा है तो उस भाव को वो इन्फ्लुएंस करे ही करे, regardless of the special aspect or whatnot. Graha drishti is an optional drishti. It is a drishti which gets activated if we want it to be. Otherwise, वो ग्रह पड़ा है वहां पे, कोई कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। This is an advanced Jyotish concept, but I'm telling you this because you need to understand this fact very clearly. कि हम लोग क्या है ना, डर जाते हैं कि किसी ग्रह की दृष्टि यहाँ पे पड़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। हाँ, अगर वो डिजायर है उसकी, अगर उसका यू नो इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट दृष्टि, तब वो काम करेगी, अदरवाइज वो नहीं काम करती। ओके, सो रिमेंबर दिस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जुपिटर एंड इट्स एस्पेक्ट्स। ये जो बृहस्पति है ना, इनके तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक तो नॉर्मल अपने से सप्तम भाव में एस्पेक्ट डाल रहे हैं, दे रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट होता है अपने भाव से पंचम भाव में, द हाउस वेयर इट सिट्स इन, वहां से पंचम भाव में ये दृष्टि डालते हैं। ठीक है, कैसे डालते हैं दृष्टि? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दृष्टि वर्क्स। ओके, ओके, सो लेट मी ड्रॉ द कुंडली फर्स्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। ये जो कुंडली है हमारी, ठीक है, इस कुंडली के अंदर लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक के बृहस्पति जो है वो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस पे। ओके, हियर इट इज, जुपिटर सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। ओके, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। ये जो दृष्टि आती है सामने वाले भाव पे, ये है इसकी सप्तम दृष्टि और द सेवेंथ एस्पेक्ट। ठीक है, अब इस भाव से पांच भाव अगर आप आगे जाओगे जहां पे बृहस्पति बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4 and then 5. This would be the fifth aspect of Jupiter. Okay, and if we go 9 houses away from where Jupiter is sitting, this would be the ninth aspect of Jupiter. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति जो है अपने ट्राइन्स पे एक तो वो दृष्टि डालते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर जो बनता है उस पे दृष्टि डालते हैं, और सप्तम दृष्टि तो है ही सही।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो दृष्टि है ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट। सो ये जो बृहस्पति की पंचम एस्पेक्ट है, ये हमको क्या सिखाता है, ये आप समझेंगे, ये आज हम समझने वाले हैं। दिस फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, ये वो एस्पेक्ट है जो आपसे सेल्फ लर्निंग करवाता है। ये आपको गुरु बोलते हैं कि आप ये चीज खुद सीखेंगे। जहां पे भी बृहस्पति आपका बैठा होगा, उससे पंचम भाव में जो भी हाउस फॉल करेगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उसकी नॉलेज आपके पास खुद चल के आएगी, एक सॉर्ट इन ऑफ सॉर्ट्स। क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य है, उनसे आती हुई नॉलेज है, उनसे आता हुआ ज्ञान है। तो ये आपके पास है ऑलरेडी। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू टैप इनटू दिस नॉलेज। वो आप खुद पढ़ के सेल्फ स्टडी से भी सीख सकते हो। दिस इज द सेल्फ अक्वायर्ड नॉलेज। तो मान लो कि बृहस्पति इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस ऑफ द चार्ट, राइट। लेट्स से फोर्थ हाउस में बैठे हैं बृहस्पति। तो जब अगर फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, तो वो दृष्टि डालेंगे पंचम भाव, पंचम दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे, राइट। हियर इज द जुपिटर सिटिंग इन द फोर्थ हाउस। ओके। फिफ्थ एस्पेक्ट वो डालेंगे अपना इस भाव पे, और नाइन्थ एस्पेक्ट आएगा इस भाव पे। तो जो अष्टम भाव की नॉलेज है, इफ इट इज एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस ऑफ योर, एस्पेक्टिंग द एट्थ हाउस ऑफ योर चार्ट विद इट्स फिफ्थ एस्पेक्ट, दिस मीन्स अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनकी नॉलेज आपको सारी की सारी पास्ट लाइफ से आती हुई दिखेगी। आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। यू विल रेजोनेट विद इट, एंड ऑफ कोर्स ओवर टाइम आप खुद ही समझ के सेल्फ स्टडी करके ही इन सब चीजों को सीख पाओगे। दिस इज व्हाट बृहस्पति टेल्स यू, कि आप कहां से कैसी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। द सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इज द एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंशन। ये सिंपली जुपिटर अपने नेचुरल ट्रेड्स को ट्रांसफर करते हैं, कि मैं एक्सपैंड भी करूंगा, मैं वहां से जो भी जिस भी भाव में वो देख रहे हैं, उसके प्रति डिजायर, एक इच्छा क्रिएट करूंगा कि यहाँ पे आपको एक्सपैंड करना है, यहाँ पे यू हैव टू नो मोर, लर्न मोर एंड ऑल दैट स्टफ। And with the help of that knowledge, you will expand that particular house. In this case, फोर्थ हाउस में जब बृहस्पति बैठा है, तो दशम भाव में डाल रहे हैं, यानी अपने वर्क प्लेस पे, अपने कर्म के अंदर यू वुड ऑलवेज फील कि कुछ और किया जाए, जिससे ज्ञान और बढ़े मेरा काम के प्रति, और साथ में वो एक्सपैंड होता रहे। द नाइन्थ एस्पेक्ट ऑफ बृहस्पति, this is something which is kind of like very very important. This ninth aspect of Brahaspati is something जिसके बारे में ना आपको थोड़ा सा समझ लेना, जान लेना बहुत अच्छा रहता है। द रीजन बीइंग, द रीजन बीइंग, ये जो एस्पेक्ट है बृहस्पति का, ये जो बृहस्पति का दृष्टि है, इस दृष्टि से बहुत सर्वनाश भी हो सकता है और बहुत कल्याण भी हो सकता है। ये वो दृष्टि है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये वो दृष्टि है जिसको आप जाने अनजाने में भी अगर खराब कर देते हो थोड़ा बहुत, तो गुरु विल टीच यू सम लेसन्स। लेट्स डिस्कस दैट। मान लेते हैं कि बृहस्पति आपके बैठे हैं छठे भाव में, ठीक है। अब हम पहले तो ये समझेंगे कि बृहस्पति की नवम दृष्टि क्या होती है, ठीक है। देखो, ये जो बृहस्पति की दृष्टि है ना, नवम दृष्टि, ये है गुरु की वो टीचिंग्स,
आपके गुरु की वो टीचिंग्स जो चाहते हैं वो कि आपके पास हो और आप उनको फॉलो करो। बहुत बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि ठीक है, गुरु आपको बोलेंगे आप इसको पढ़ लो, आपके लिए इतना काफी है। लेकिन बहुत बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको गुरु की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि आपको बोला जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकते, लाइफ में ग्रो नहीं हो पाएंगे। दिस इज द क्विंटिसेंशियल पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, योर पर्सनल ग्रोथ। कभी कभार गुरु कुछ ऐसी बात भी बोल देते हैं कि ये काम आपको करना है, दिस इज माई पर्टिकुलर गाइडेंस टू यू, कि ये आपको काम करना है। तो वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है गुरु की आपके आपसे, अब हो सकता है वो बहुत आसान काम हो सकता है बहुत मुश्किल काम हो, लेकिन क्योंकि गुरु ने हमारे हमसे बोल दिया है, तो परंपरा अनुसार हमें वो कर्म करना होता है। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ बृहस्पति विच विल ब्रिंग यू सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस इन लाइफ। तो यहां पे बैठे हुए बृहस्पति पंचम दृष्टि डालेंगे यहां पे, ठीक है, सप्तम दृष्टि डालेंगे यहां पे, और नवम दृष्टि डालेंगे यहां पे। द फिफ्थ एस्पेक्ट इज इन द 10th हाउस, the seventh aspect is in the 12th house, and the ninth aspect is in the second house. Now you understand this. जब वामन अवतार ने अपना तीसरा पांव रखने को बोला राजा बलि को, तो उनके पास तो कोई जगह ही नहीं थी कि अब क्या लेंगे आप। तो बृहस्पति ने उनसे क्या बोला, या उनको बृहस्पति ने जो बोला, वो वचन कर्तव्य पूरा करने के लिए राजा बलि ने उन्हें क्या समर्पित किया? उन्हें समर्पित किया अपना ईगो। Brahaspati की ninth aspect of Jupiter will make sure to keep a check on your ego in life. बड़े से बड़ा इंसान भी होता है लाइफ में, कितना भी आगे निकल जाए कुछ भी कर ले, लेकिन जब वो अपने गुरु को देखते हैं तो वो सर झुकाते हैं। राइट, आप किसी भी देखो, किसी भी इंसान को, तो वो अपने गुरु के सामने जरूर नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ने उनको ऐसी गाइडेंस दी होती है लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आज वो ये सब बने हैं। हमारे कोई भी गुरु हो, फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट कि हमारे टीचर्स या फिर कोई ऐसे लोग जिन्होंने हमें गाइड किया हो, कुछ भी किसी भी प्रकार से किसी भी पहलू पे, इट कैन बी पीपल हु taught us lessons as well, the harsh realities of life as well. It can be people who have enlightened us as well. It can be our tutors, it can be our parents, it can be anybody, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हो, regardless of the struggles you might have faced due to the guidance. बट अगर उनसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है तो all we need to do is we always need to respect that person. अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर हम उस डिवाइन ब्लेसिंग को रोक देते हैं रिस्पेक्ट ना करके, तो बृहस्पति आपका जिस भी भाव में बैठा होगा उससे नवम भाव के अंदर चीजों को डिटोरिएट करना शुरू कर देगा, खराब करना शुरू कर देगा, वहां पे अटैक करना शुरू होगा। क्योंकि द गुरु नाउ हैज टू टीच यू अ लेसन, एंड गुरु एकदम अचानक से धमाका करके लेसन नहीं सुनाते, वो आपको ऐसे कुछ सटल हिंट्स देंगे पहले। अगर आप उनको नहीं मानते हो तो फिर गुरु खुद अपना एक्शन लेना शुरू करते हैं, और वो डिवाइन इंटरवेंशन होती है, बोथ इन द पॉजिटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस, बोथ। अगर आप अपने मॉरल वैल्यूज प्रिंसिपल्स को अच्छा रखते हो, लाइफ में सही रखते हो, इफ यू डोंट डू हार्म टू अदर पीपल, जानबूझ के किसी को परेशान नहीं करते हो, देन दिस नाइन्थ एस्पेक्ट बिकम्स अ ब्लेसिंग एज वेल। ये वो डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि जब चीजें बहुत खराब होने वाली होंगी आपकी लाइफ में, उससे जस्ट पहले कोई गाइड आ गए, कोई गुरु आ गए, कोई ऐसे लोग आ गए जो आपकी हेल्प कर गए।
तो वो जुपिटर से नवम भाव का ब्लेसिंग है। वहीं पे जहां पे अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो वो उसी नवम भाव को खराब करना शुरू कर देगा, ताकि आप सीख पाओ। And when you realize it and when you do, then bow down to the divine, when you bow down to Sri Hari, when you bow down to your gurus, that is when the aspect gets better. और आपको फिर से ब्लेसिंग शुरू हो जाती है मिलनी। हाँ, इतना जरूर है कि बृहस्पति बीइंग अ शुभ ग्रह, तो वो इस लेवल पे चीजों को खराब नहीं होने देते कि वहां पे से वापस ना आया जाए, अनटिल अनलेस आपने बिल्कुल ही आप मान ही नहीं रहे हो। अदरवाइज इट इज अ वेरी स्वीट सॉर्ट ऑफ अ प्लैनेट, इट विल गिव यू अ लॉट। इसीलिए बोलते हैं कि राहु की दशा के अंदर प्लीज मैनेज योर सेल्फ अ लिटिल बिट, डू नॉट डू हार्म टू अदर पीपल। दूसरों को कम से कम आप दुख ना पहुंचाओ, उनको पीड़ा मत दो, क्योंकि अगर आपने उनको पीड़ा दी तो राहु की दशा तो निकल जाएगी जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद आएगी बृहस्पति की दशा। फिर लोग बोलते हैं कि सर, बृहस्पति की दशा आ गई, इट वॉज सपोज टू बी अ वेरी ब्लेस्ड को सॉर्ट ऑफ अ दशा, मेरे उच्च के बृहस्पति है, मेरे बृहस्पति यहाँ है वहां है, बट वॉट हैपेंस इज दैट गुरु हैज टू टीच अ लेसन नाउ, कि आपने ये सब किया था ना वहां पे, तो अभी तो आपको सिखाना पड़ेगा, तभी तो आप धर्म के रास्ते पे आओगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जुपिटर। कर्मों को, मॉरल वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को, दूसरे लोगों को, समाज को, अगर हम इफ यू ट्रीट देम विद डिग्निटी, with respect, the bare minimum which a human can do, then this Brahaspati will bless you. Otherwise, it will teach you to how to do that. So these are the three aspects of Brahaspati by the help of which we studied about Brahaspati as a Graha. One more thing which Brahaspati brings in our lives is the power of optimism. बृहस्पति ऑप्टिमिज्म को भी दिखाते हैं, पॉजिटिविटी, द पॉजिटिव ऑरा, ये भी बृहस्पति दिखाते हैं। इट इज अ ग्रह विच विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसने ऐसा किया, अपना कुछ उसका लाइफ में स्ट्रगल चल रहा होगा, कोई परेशानी होगी तभी वो इस तरीके से सोच रहा है, कोई भीख मांग के जा रहा है और उसके बाद वो चोरी कर रहा है तो भी बृहस्पति इज लाइक कुछ मजबूरी तो रही होगी तभी ऐसे कर रहा है। इट ट्राइज टू फाइंड द पॉजिटिव रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग। इट इज सर्टेनली नॉट दैट गुड ऑफ अ थिंग टू हैव इन कलयुग, बट अगर हम जनरल परसेप्शन की बात करें और एक लाइफ लॉन्ग सोल के ट्रांसमाइग्रेशन की बात करें, तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग टू हैव, क्योंकि अल्टीमेटली हमको हमारे सोल की जर्नी को कंप्लीट करना है, नॉट जस्ट इन दिस लाइफ टाइम बट इन मेनी मेनी लाइफ टाइम्स। सो ये भी एक अच्छे गुरु की निशानी है दैट यू आर ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। सवाल इस चीज का नहीं है कि आप कितने पॉजिटिव हो, बट सवाल ये है कि आप स्ट्रगल के दौरान पे क्या आप सही में अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रख सकते हो। अगर आप रख पा रहे हो तो यू हैव अ गुड जुपिटर। Jupiter is the protection. Jupiter is also the graha which is responsible for fat deposition in our body. जो हमारे टिश्यूज होते हैं विच आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जो हमको शॉक से बचाते हैं, इंजरीज से बचाते हैं, दे काइंड ऑफ लाइक यू नो क्रिएट अ लेयर ऑफ फैट अराउंड द बॉडी सो एज टू सेफ गार्ड इट, वो भी बृहस्पति है। इट इज नॉट बैड बॉडी फैट बट रादर द गुड वन which protects our skin, which protects our internal organs from initial shocks. So people who have a face which has a fuller face, जिन लोगों का होता है थोड़ा फैट होता है, थोड़ा दिख रहा है कि हाँ भाई सब है, जो बॉडी फैट परसेंटेज भी इट इज गुड,
तो वो लोग पॉजिटिव बृहस्पति की निशानी है. When we have a lot of fat, this means that there is some sort of issues with the Brihaspati. The good Brihaspati will not give you too much fat. Too much fat तो नहीं देता है. लिवर हेल्थ एज अ होल हम बृहस्पति और सूर्य इन दोनों से देखते हैं. जिन लोगों को फैटी लिवर इश्यूज होते हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं पे थायराइड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये सब कुछ बृहस्पति रेगुलेट कर रहे हैं चार्ट के अंदर. अब ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, एक और मिसकंसेप्शन है दैट स्थान हानि करो करो जीवा कॉन्सेप्ट, कि जहां पे बृहस्पति बैठ जाता है वहां की हानि करने लग जाता है. इट इज कंप्लीटली रबिश एंड यू नीड नॉट टू बिलीव दिस. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो श्लोक एकदम अलग है. वो श्लोक है बृहस्पति और शनि के एक्सचेंज क्या का श्लोक, कि जब वो एक्सचेंज कर रहे हैं तब इस तरीके से हो रहा है. उसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है. बट देन अगेन, ये जो बात बोली जा रही है कि जहां पे बृहस्पति बोए बैठा है वहां पे हानि करेगा, इट इज कंप्लीटली फॉल्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ग्रह, विच इज शुक्र. शुक्र का भी एक अलग ही वो है, चार्म है ऑफ सॉर्ट्स. शुक्र डोमिनेटेड लोगों को आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि दूर से आते हुए पता लग जाता है कि हाँ ये शुक्र है. It is not just the beauty part of it, of course not. Beauty is very subjective, but it is the attraction or the kind of charm that Shukra carries. जब भी आप आसमान में देखोगे तो it is the brightest planet which is visible in the sky. Evening star or morning star इनको हम बोलते हैं. It is not the pole star. Dhruv Tara is a different concept, but Shukra is the star is the planet which is most prominently visible, or it is visible very brightly in the sky. शुक्र का मेन जो पर्पस है ना, वो ये है कि वो बैलेंस को क्रिएट करना चाहता है. बिकॉज इट रूल्स द साइन ऑफ लिब्रा, द साइन विच क्रिएट्स बैलेंस, राइट. इट रूल्स द साइन ऑफ टॉरस, द साइन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल दैट. यहाँ पे भी हमको बहुत चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमको फैमिली के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं, राइट. सो शुक्र जो है, इट इज अ ग्रह विच लव्स बैलेंस. जब देवताओं को बृहस्पति एज अ गुरु मिले तो शुक्र ने कहा कि नहीं, मैं देवताओं के साथ नहीं जाऊंगा, मैं असुरों के साथ जाऊंगा, क्योंकि इनको भी तो किसी गुरु की जरूरत है. ऐसे तो हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो ये काम किया बृहस्पति, शुक्र ने. इट लाइक्स टू क्रिएट बैलेंस. शुक्र कहते हैं कि जो ज्ञान है वो सिर्फ उनको ही ना मिले जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज द्वारा एक्सेप्टेड लोग हैं. शुक्र कहते हैं कि ज्ञान उनको मिले, उनको भी मिले, और उतना ही मिले जितना इनको मिल पा रहा है देवताओं को. उतना ही इन लोगों को भी मिले जो पिछड़े हुए हैं, जो लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. दिस इज द काइंड ऑफ बैलेंस, दिस इज द काइंड ऑफ जस्टिस विच शुक्र वांट्स. It is also considered that Shukra has the Sanjeevani or the Mrita Sanjeevani Vidya to revive the dead. Bij mantra for that is Om Jum Sa, the nectar of immortality. शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी चीज में ना एक अट्रैक्शन और एक डिजायर को पैदा करता है. एक अलग प्रकार की डिजायर आपको हमेशा मिलेगी उन लोगों में, उन लोगों के प्रति जिनका शुक्र बहुत एक्टिव होगा. They kind of attract attention towards themselves.
because Shukra is a graha which is known for attracting attention in the sky. अब ये तो बात होती है डिजायर की, बिकॉज शुक्र इज द planet of Jal Tattva, representing Jal Tattva. That means it is also the graha which kind of co-regulates the bodily fluids along with Chandra. तो ये चंद्र और शुक्र दोनों मिला के हमारी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. We start the relationships with the desire, and then as we move further in life, as we move further in the relationship, we kind of like connect the bonds. क्योंकि शुक्र डिजायर है तो वो अल्टीमेटली चाहता है कि मैं डिवोशन में कन्वर्ट हो जाऊं. तो शुक्र जो है वो रिलेशनशिप की डिजायर है, चंद्र है रिलेशनशिप का डिवोशन. इन जनरल अगर देखा जाए तो शुक्र का जो पीक है, शुक्र का जो एग्जॉल्टेड फॉर्म है, दैट इज द शुक्र इन पाइसिस इन जुपिटर्स राशि. So that means the final form of Shukra is devotion. The final form of our desires has to be devotion. If you still have desires and you're not yet there in the devotion part of anything which you desire to get, if you don't have devotion towards it, certainly it is not a pure thing to have. It is not what the cosmos wants us to have. तो शुक्र डिजायर दिखाते हैं किसी भी चीज के प्रति, कंफर्ट्स, लग्जरीज, आपके व्हीकल्स, ये सब कुछ शुक्र के डोमेन में आता है. शुक्र इज द ग्रह विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी पार्ट एज वेल. विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ शुक्र, without the blessings of a positive Shukra, it gets very difficult to connect physically with anybody. It also rules the Libra zodiac, which comes under the area of our body which represents the genitals or the lower abdominal area. तो जो genital part है, ये सब कुछ भी शुक्र के अंडर में आता है. When the Shukra is good, the overall capability of procreation is good. When the Shukra is not that good, what happens is we see certain amount of issues or disease in the lower abdominal area. One more thing which Shukra represents is the lineage part as well. आपकी जो lineage है वो भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि थ्रू द फॉर्म ऑफ योर पर्टिकुलर eggs and all that, that is how exactly the lineages are being passed on. हमारा डीएनए कैसे पास ऑन हो रहा है? हमारा डीएनए पास ऑन तभी तो हो पा रहा है when we are passing on the information from one generation to other with the help of our reproductive organs. So यहाँ पे शुक्र is something which regulates your lineages as well. The better the quality of your shukra, the better the quality of your upcoming lineages will be. और शुक्र क्योंकि तप है, शुक्र ने तपस्या करके ही तो संजीवनी विद्या ली. सो इसलिए ही हम जो ज्योतिष में बोला जाता है कि with the help of chantings, with the help of tapasya, with the help of being devoted towards God, you could actually rectify your lineages as well. And again, as I said, it is not brahmacharya which is Shukra. Shukra is a
planet of desires. It wants to make sure that you actually make relations or get intimate with people so that you could, procreate more. You can have some more children. So Surya, Shukra, these are the grahas which wants you to procreate. कहीं ना कहीं पे कलयुग के अंदर डिजायर का होना भी जरूरी है, बिकॉज विदाउट हैविंग डिजायर हाउ वुड अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फंक्शन? उनको गोल क्या दिखेगा लाइफ में? अब हर कोई तो ज्योतिष नहीं पढ़ सकते, हर कोई तो वेद वेदांग नहीं पढ़ सकते, हर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं जा सकता, हर कोई अपनी नॉलेज को हमेशा इतना एक्सपैंड नहीं कर सकता कि हमें हर चीज का एक स्पिरिचुअल प्लेन पे हायर फॉर्म मिल जाए उसको समझने को। तो एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी की जिंदगी में कोई आपके पास आता है, आप उनसे बोलोगे कि शुक्र सही करना है आपको, तो आपको यू हैव टू बी मोर डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड एंड ऑल दैट, इट इज नॉट practically possible. So, having the desire to earn more money, to have more comforts and luxuries is not a bad thing to have. We should not stop it. बट अगर वो डिजायर कभी ऑब्सेशन में बदल जाए या बदलने लग जाए, तब वो इशू क्रिएट करने लग जाती है। सिर्फ शुक्र ऑब्सेशन में नहीं बदलता, उसके साथ में कोई ग्रह होने जरूरी है। मंगल हो गया, राहु हो गया, ये ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के साथ में बैठ जाते हैं तो वो डिजायर्स को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। तो वो अनकंट्रोलेबल या इरेजिस्टिबल डिजायर बन जाती है, जिसकी वजह से इंसान अपने निर्णय, फाइनल जो डिसीजंस है, वो भी इन्हीं के बेसिस पे लेता रहता है। तब फिर वहां पे दिक्कत आती है। वन मोर पॉइंट इज, शुक्र इज नॉट द मनी। प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्व्स विद शुक्र एज द मनी. Because it naturally rules the second house does not mean that it is the significator of money. Okay. Shukra is the comforts and luxuries which we get out of money. We enjoy out of money, from having money. पैसा है, उससे हम कुछ चीजें खरीद रहे हैं, उन चीजों को खरीद के उसमें ऐशो आराम फरमा रहे हैं। वो ऐशो आराम फरमाने वाला, वो ऐश्वर्य, वो शुक्र है। मनी इज रूल्ड बाय 4 ग्रहस: सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, not Shukra. Okay. At times we also see कि शुक्र को बोला जाता है वो आपकी पत्नी को दिखाते हैं and all that. See, Shukra is not just the wife part or the female's part. It is the opposite gender. Opposite gender है शुक्र. Okay. जब हम बात करते हैं कि हमारा जो अभी के समय पे देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द जेंडर फ्लूइड टर्म्स एज वेल। जैसे आप बोलते हैं कि देर आर पीपल हु आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सेम जेंडर, द होमोसेक्सुअल people and all that, right? The LGBTQ community and all that. Now, the thing is, यहाँ पे शुक्र जो है, क्योंकि it is the pure sort of a, it is a graha which does not see much about the gender part. It is more or less related to desires. So when Shukra is in the Rashis, which have dual nature, the 3, 6, 9, 12, in the Lagna chart, in the Navmansha, and further other Vargas as well, it kinds of creates a tendency of a person to be more inclined towards same gender even, or to be not much specific about loving one specific opposite gender only. When Shukra is connected to grahas which create lack of libido, such as Shani, which does not really, want any sort of physical intimacy, like Ketu, Shani, and all that. What happens is the natural libido of the person gets lowered down.
वो लिबिडो ही कम हो जाता है, इच्छा शक्ति ही कम हो जाती है टू गेट इंटीमेट। और जब शुक्र पे अफ्लिक्शंस आते हैं फ्रॉम प्लैनेट्स लाइक शनि, केतु एंड ऑल दैट, if it is not saved by aspects of Brahaspati and all, it generally gives you some sort of infections in the genital area as well. बहुत सारी फीमेल्स के अंदर देर इज कंडीशन कॉल्ड फाइब्रोसिस एंड ऑल दैट ड्यू टू infections in the lower abdominal part. This is all created by Shukra, Ketu and all that. सो ये जो ग्रह है, चंद्र हो गया, शुक्र हो गया, ये बहुत जल्दी अफ्लिक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जल तत्व है ना, ये बहुत जल्दी मोल्ड होने वाले ग्रह है। इनके साथ में कोई भी बैठ जाता है तो फिर ये क्या है कि उसके साथ की ऊर्जा को लेने लग जाते हैं। तो इनको सही रखना जरूरी है। सही कैसे रखेंगे? शुक्र, इसको सही रखने का सबसे अच्छा तरीका है स्वच्छता मेंटेन की जाए। हर चीज में थोड़ा बहुत एस्थेटिक्स को जोड़ दिया जाए, साफ सुथरा रखा जाए चीजों को। हमारे जो ओवरऑल सराउंडिंग्स है उसको एक ग्रेसफुल मैनर में डेकोरेट किया जाए। दैट इज हाउ शुक्र गेट्स बेटर इन आवर डे टू डे लाइफ। एंड विद दैट